हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। जिसको जॉइंट्स पेन्स का प्रॉब्लम हो ये वीडियो जरूर देखें। मैं इस वीडियो में गाउट के लिए बात करूंगा। गाउट मतलब जब ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसके क्या सिम्टम्स है, कौन से जॉइंट्स अफेक्ट्स होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी पोटेंसी में लेनी चाहिए और कौन सा फूड लेना चाहिए, कौन सा फूड नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो शुरू करते हैं गाउट के लिए ये वीडियो। हमारे पास पेशेंट आते बोलते कि सर मैं रात को सो गया था और सुबह जगा तो एकदम सडनली पेन पैरों में शुरू हो गया है, कि जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई मोच आ गई होगी। लेकिन जब हम देखते हैं तो क्या होता है उसमें कि जो स्मॉल जॉइंट है, खास करके पैर का जो ग्रेट टो है या तो एंकल जॉइंट है या तो और भी जॉइंट्स में क्या होता है कि वो रेड हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। आप टच करो तो वहाँ गर्म लगता है और काफी पेनफुल रहता है। तो ये जो सिम्टम्स है वो गाउट के सिम्टम्स है। तो वो देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट को गाउट है। तो हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ और उसमें यूरिक एसिड का लेवल देखो। मेल और फीमेल में जो 5-6 के आसपास से बहुत ज्यादा हो यूरिक एसिड का लेवल तो हम उसको डायग्नोस करते हैं कि गाउट है। तो गाउट में क्यों गाउट होता है, तो ज्यादातर हम जो हमारा फूड लेते हैं उसमें प्यूरिन ज्यादा होता है। कैसा फूड, तो जैसे मीट जो खाते हैं लोग या तो सी फूड, अल्कोहल या तो ऐसा फूड कि जिसमें प्यूरिन के लेवल ज्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि वो मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म से वो ब्रेक डाउन हो जाता है और एक्सिस यूरिन वो क्रिस्टल के फॉर्म में जॉइंट्स होते हैं उसमें जमा हो जाता है और उससे वहां पेन होता है, सूजन आ जाती है। तो जिसको भी गाउट का प्रॉब्लम है उसको ये सब फूड अवॉइड करना चाहिए और पानी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि किडनी उसको बाहर निकाल देती है और जब किडनी उसका लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड में आता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सी फूड और स्वीट अवॉइड करना चाहिए। हम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोक वगैरह, वो सब अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए। तो ही आपका गाउट ठीक होगा। और स्मोकिंग वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए। तो ज्यादातर कौन से जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं आप ये स्लाइड में आराम से देख सकते हैं। तो मेन तो पैर का जो बिग टो है वहाँ अफेक्ट होता है, या तो एंकल जॉइंट अफेक्ट होता है। उसके अलावा स्मॉल जॉइंट ज्यादा अफेक्ट होता है, जैसे फिंगर है, या तो नी जॉइंट पेन भी होता है या तो शोल्डर पेन होता है। तो कोई भी जॉइंट्स अफेक्ट हो सकता है इसमें। अब क्या है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में। कॉल्चिकम का एक मेरा अलग से वीडियो है कि मेरे सन का ही मैंने ये केस बताया है कि वो उठा तो उसका पैर में सूजन आ गई और रेड हो गया। और मैंने उसको देखा तो वो अपना पैर हटा रहा था, तो टच से जो एग्रावेशन होता है। तो कोल्चिकम ऐसी मेडिसिन एक्यूट मतलब तुरंत होने वाला पेन या किसी को लंबे समय से भी पेन हो गाउट का, ये दोनों में ये यूजफुल होने वाली दवाई है। तो ग्रेट टो, हील, ये सारे जॉइंट्स उसमें अफेक्ट होते हैं। और शाम को पेन ज्यादा होता है, रात को ज्यादा होता है, वार्म वेदर में पेन ज्यादा होता है। लेकिन सबसे और रिमार्केबल सिम्टम्स है कि जैसे भी आप उसको टच करने जाओगे तो पेशेंट अपना पैर हटा देगा, क्योंकि टच करने से इसमें पेन बढ़ जाता है और ये पेशेंट को चलने में तकलीफ हो जाती है। तो कॉल्चिकम मैं 30 पोटेंसी में यूज करता हूँ काफी फ्रीक्वेंटली और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुझे एक्यूट और क्रॉनिक गाउट दोनों में। एक और पेन है लीडमपाल। एक और मेडिसिन है लीडमपाल, आप यहाँ देख सकते हो कि एक रेड बॉल है, नीचे से ऊपर जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो पेन नीचे से शुरू करके ट्रैवल ऊपर तक जाता है, मतलब पहले नीचे के जॉइंट्स अफेक्ट होंगे और धीरे धीरे पेन ऊपर आएगा। तो जो अपवर्ड मोशन है उसमें लिडम आएगा और जो पेन ऊपर से नीचे जाता है उसमें कालमिया आ जाता है। तो गाउट है या तो यूरिक एसिड की वजह से स्टोन बन जाते हैं या तो जॉइंट्स में नोड्स बन जाते हैं।
इस तरह के पेन में, मतलब गाउट के पिक्चर में आप लिडमपाल अच्छे से यूज कर सकते हैं। ये पेशेंट को ठंड ज्यादा सहन नहीं होती है। आप वो पार्ट को टच करोगे तो भी ठंडा लगेगा, लेकिन मजे की बात है कि ये पेशेंट को ठंड वैसे सहन नहीं होती है, लेकिन उसका पेन जो है वो ठंडे पानी में रखने से या तो ठंडे पानी से उसको आराम लगता है। शोल्डर जॉइंट्स में भी ये अच्छी इफेक्ट करने वाली दवाई है। और कैटरेक और गाउट के बाद जो आँख के सिम्टम्स होते हैं, इसमें भी लिडमपाल होता है। कफ रिलेटेड गाउट के सिम्टम्स होते हैं, उसमें भी लिडमपाल यूज होती है। बेंजोइक एसिड, ये मेडिसिन कब कैसे यूज करोगे, तो बेंजोइक एसिड प्रिस्क्राइब करने के लिए आपको उसका पेशेंट का यूरिन यूरिन देखना पड़ेगा। तो यूरिन काफी स्मेली रहेगा, ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर वाला रहेगा, और उसका कलर भी बहुत हाईली कलर होगा यूरिन में, तब आप बेंजोइक एसिड यूज कर सकते हो। उसके बॉडी में से भी यूरिन स्मेल आएगी, और ज्यादातर नी जॉइंट उसमें अफेक्ट होता है। तो एक्सेसिव जब यूरिक एसिड बॉडी में हो जाता है और उसके यूरिन में भी स्मेल आती है, और यूरिन का कलर पूरा डार्क हो जाता है, तब आप बेंजोइक एसिड यूज कर सकते हैं। और जॉइंट्स में से आवाज आती है, क्रैकलिंग साउंड आता है, और शिफ्टिंग पेन है, एक जगह होगा, नेक्स्ट टाइम दूसरे जॉइंट्स अफेक्ट करेंगे, तो उसका लोकेशन चेंज होता रहता है। और बेंजोइक एसिड अच्छी गैंग्लियन, गैंग्लियन मतलब जो लोग ड्राइव करते हैं और यहाँ सूजन आ जाती है, उसको गैंग्लियन बोलते हैं। या तो पैर के पीछे के पोर्शन में, जिसको टेंडो एचिलिस बोलते हैं, वहां भी पेन होता है। तो जहां नोड्स बन जाती है, उसमें आप बेंजोइक एसिड के अलावा बर्पेरिस वल्गारिस, लिथियम का लाइसिनम जैसी मेडिसिन आप सोच सकते हैं। सबीना ये मेडिसिन यूजुअली मैं मेरी प्रैक्टिस में फीमेल के प्रॉब्लम में, जैसे कि अबॉर्शन हो गया, या तो पीरियड्स लंबे चलते हैं, ब्राइट रेड, पार्टली क्लोटेड, पार्टली वाटरी, मतलब जो ब्लीडिंग होता है वो या तो ठीक होता है या तो एकदम वाटरी होता है। और लंबे समय तक चलने वाला ब्राइट रेड पीरियड्स में मैं सबीना यूज करता हूँ। लेकिन ये मेडिसिन की इफेक्ट फाइब्रस टिश्यू पे भी है, इसलिए वो गाउट के प्रॉब्लम में भी बहुत अच्छी इफेक्ट करने वाली दवाई है। तो जब यूरिट्रस के सिम्टम्स हो और साथ में गाउट के सिम्टम्स हो, और ये पेशेंट को जलन होती है, हॉट लगता है, इसलिए अपने जॉइंट्स को वो बाहर, अगर पैर में दर्द हो रहा है तो वो पैर बाहर, बेड के बाहर रखेंगे। तो हेमरेज अल्टरनेट विद गाउट, ये भी उसका एक अच्छा सिम्टम्स है। एंटम क्रूड में क्या होता है, पेट की तकलीफों के साथ जब गाउट ठीक होता है तो उसके पेट के प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और जब पेट के प्रॉब्लम ठीक होता है तो गाउट बढ़ जाता है। तो अल्टरनेटिंग सिम्टम्स है। तो आप एंटम क्रूड कब प्रिस्क्राइब करोगे, तो वेदर के साथ इसका संबंध है कि वेदर चेंज होगा, उस तरह के गाउट के सिम्टम्स में चेंज आएगा। डैम्प वेदर में बढ़ जाएगा, कोल्ड बाथ की वजह से पेन बढ़ जाएगा, और गर्म पानी से, गर्म बाथ से पेशेंट को अच्छा लगे, वो एंटम क्रूड है। और क्या कंफर्मेटिव सिम्टम्स है एंटम क्रूड के, तो पेशेंट खा खा करेगा, उसको भूख बहुत लगे नहीं, डाइजेशन की जो कैपेसिटी से है उससे भी वो, उसको खाना अच्छा लगता है। उसकी आप टंग देखोगे तो व्हाइट कोटेड टंग है। और हमें पता है कि एंटम क्रूड वो जो पैर में कॉन्स वगैरह हो जाते हैं, थिक स्किन हो जाती है, उसकी मेडिसिन है। फॉर्मिका रूफा, ये मेडिसिन ज्यादातर लाइव एंट, जो चिड़िया होती है, चींटियां, उसमें से ये बनती है। तो सडन अटैक, और पुराना जो गाउट का अटैक है उसमें, लेकिन पेन जो है वो सडन अपियर होगा, पेशेंट रेस्टलेस हो जाएगा, और उसके जॉइंट्स जो है वो स्टीफ हो जाते हैं। और राइट साइड अफेक्शन की मेडिसिन है, और उसका मेन सिम्टम से है ब्रायोनिया, जैसा कि मोशन से एग्रावेट होता है, और प्रेशर से अच्छा लगता है। तो जब रेस्टलेसनेस हो, स्टिफनेस हो और सडननेस हो, तो आप फॉर्मिका यूज कर सकते हैं। एक्टिया स्पाइकेटा मेनली wrist जॉइंट पे इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है। जब गाउट का पेन स्मॉल जॉइंट्स में ज्यादा हो, जैसे फिंगर्स में हो, एंकल में है, wrist में है, टोज में है, तब आप एक्टिया स्पाइकेटा का यूज कर सकते हो। और थोड़ा भी
एक्सर्शन की वजह से वहाँ सूजन आ जाती है और टच और मोशन से पेन में एग्रावेशन होता है। अर्टिकायुरेंस ये मेडिसिन में जनरली स्किन में जो हाइव्स हो जाते हैं, जो एलर्जी की वजह से स्किन प्रॉब्लम हो जाते हैं या तो बर्न्स हो जाते हैं, लेकिन ये रूमेटिक और गाउटी मेडिसिन है। तो जब अर्टिकेरिया के साथ जॉइंट्स पेन हो तो आप अर्टिकायुरेंस सोच सकते हो, और स्टिंगिंग बर्निंग पेन इसका मेन इंडिकेशन है। और उसमें से इसके यूरिन में, उसके बॉडी में से भी स्मेल आती है। और ज्यादातर ये राइट साइड का जॉइंट में मसल्स विद सोरनेस आ जाती है, गाउट के साथ फीवर होता है, तो अब आप अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर फॉर्म में आप यूज कर सकते हो। मैं यूजुअली अर्टिका यूरेंस 30 या तो क्यू पोटेंसी में यूज करता हूँ। अगर क्यू पोटेंसी में यूज किया तो 15-15 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार पानी के साथ ले सकते हैं। ब्रायोनिया हमें पता है कि उसकी मोडालिटी की वजह से बहुत वेल नोन मेडिसिन है, कि थोड़ा भी पेशेंट मूव करेगा, थोड़े भी मूवमेंट्स होगी और उसको पेन होगा। राइट साइड में पेन होगा, इस तरह की थोड़ी भी खांसी है, थोड़ी भी मूवमेंट्स हुई तो उसको वहां पेन होता है। और जो जॉइंट्स में रेड हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, वो पार्ट गर्म हो जाता है। तो जब गर्मी बहुत होती है दिन में और रात को ठंडक होती है, इस तरह का वेदर हो और पेशेंट को बहुत मुंह में सूखापन लगता है, मुंह ड्राई हो जाता है और प्यास ज्यादा लगती है, तब आप ब्रायोनिया यूज कर सकते हैं। साथ में कॉन्स्टिपेशन भी आप सोच सकते हो। तो ये सारी मेडिसिन थी। अब मैं और मेडिसिन बताता हूँ कि जॉइंट्स में ऐसा लगे कि फ्लूइड जमा हो जाता है, तो आप एपिस मेलिफिशिया यूज कर सकते हैं। एक आर्नी का बहुत अच्छी दवाई है, कि जैसे हमने आगे देखा कॉल्चिकम में, वैसे ही जब आप टच करने जाओगे, पेशेंट को डर लगता है कि अगर किसी का टच हो जाएगा मुझे तो बहुत पेन होगा, इसलिए वो अपने जो पार्ट पेनफुल है उसको बचा के रखेगा, सबसे दूर रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा उसको। और ये आर्निका का सिम्टम्स है कि फियर ऑफ बीइंग टच, नॉट ओनली इन गाउट बट इन ऑल जॉइंट्स पेन। आप आर्निका सोच सकते हो, और आर्निका बहुत अच्छी इंजरी की मेडिसिन है। एक स्टेलेरिया करके मेडिसिन है कि जहाँ सारे जॉइंट्स में पेन होता है, और जब शिफ्टिंग पेन होता है, पेन कई बार एक जॉइंट्स में होगा, थोड़े दिन के बाद दूसरे जॉइंट्स में होगा, तो शिफ्टिंग पेन है। पेशेंट की वीपिंग टेंडेंसी वाले इमोशनल सेंसिटिव पेशेंट है, रोना जल्दी आ जाता है, पीरियड्स डिले होते हैं, ऐसे फीमेल में भी आप पल्सेटिला यूज कर सकते हैं। पल्सेटिला भी गर्म वेदर में वार्म से एग्रावेट होता है और उसको खुली हवा में अच्छा लगता है। हम वेरिकोज वेन वाले पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप पैर ऊपर रखो, लेकिन गाउट वाले पेशेंट में जब पैर ऊपर रखने से उसको आराम होता है, तो कोनायम आप यूज सकते हो। कोनायम ब्रेस्ट कैंसर की अच्छी मेडिसिन है, कोनायम वर्टाइगो की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो जहां भी फाइब्रस डिपॉजिट होता है ग्रेड टो में पर्टिकुलर, तो रोडोडेड्रोन, कोल्चिकम, लिडमपाला आप यूज कर सकते हो। और जब डिफॉर्मिटी आ जाती है, कई बार रूमेटिज्म में जब वाह होता है, रूमेटिज्म होता है, उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो गुआइकम और कॉस्टिकम मेडिसिन आप सोच सकते हैं। आगे हमने डिस्कस किया कि वृष्ण के में जब पेन हो तो एक्टिया, जब शोल्डर में पेन हो तो सेंगिनेरिया, और एंकल में पेन हो तो लिडमपाल, नी में पेन हो तो एकोनाइट फेरोक्स। ये सारी मेडिसिन आप सोच सकते हैं। तो यूजुअली मैंने बताया, मैं 30, जब एक्यूट पेन हो तब आप 30 पोटेंसी में फ्रीक्वेंटली रिपीटेड दिन में 3 से 4 बार ये दवाई ले सकते हो। कुछ मेडिसिन अर्टिका यूरेंस है, गुआई कम है वगैरह, मदर टिंचर में भी आप 15-15, 20-20 बूंद दिन में 3 से 4 बार लेते हो। लेकिन ये सारी दवाइयाँ एक बार एक्यूट पेन को रिलीव करने के लिए है, लेकिन जब बार बार पेन होता हो तो आपको उसको कंस्टिट्यूशन मेडिसिन ही देना पड़ेगा, उसका पूरा स्टडी करके उसकी मेडिसिन सिलेक्ट करके हमें देनी पड़ेगी। तो और खास में फूड हैबिट चेंज करना पड़ेगा, विदाउट दैट गाउट कभी नहीं जाएगा। और गाउट एक बार ठीक हो गया तो बाद में भी आ सकता है, इसलिए फूड हैबिट पे बहुत सारा ध्यान रखना है। और ये सारी मेडिसिन आपको जरूर से गाउट में हेल्प करेगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।